अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि प्रणाम। મારા સ્વામીજી આ જે આપણું ડેવલપમેન્ટ છે એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે। मैं हिंदी में बताता हूँ। प्लीज। जो अपने बोलते हैं कि डेवलपमेंट माइनस नहीं होता और या तो बढ़ता है या तो स्थिर रहता है। ओके। और 360 डिग्री का जब डेवलपमेंट हो जाता है फिर वो डेवलपमेंट का क्या होगा वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो कहाँ होगा, क्योंकि चार्ज अतिष्णात्मा तो होगा नहीं इसका उपयोग करने वाला। और मूल आत्मा में तो ऐसी को होता नहीं, और जो डिस्चार्ज में जाएगा वो डेवलपमेंट किसके साथ जाएगा? 360 डिग्री का डेवलपमेंट हो गया तो केवल दर्शन हो गया, अज्ञान निकल गया तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहा और इसीलिए पुरुषार्थ भी नहीं रहा। हाँ बराबर। अभी हमको पूरा विश्व मन वचन काया के साथ पूरा जो विश्व कुदरती रचना के रूप में देखना है, वो हमारा पुरुषार्थ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अज्ञान निकल गया, क्योंकि अज्ञान निकल गया। तो अभी उसकी क्या जरूरत है? यानी वो डेवलपमेंट फिर उसका कोई यूज नहीं, ऐसा है समझने का? कैसे समझने का? फिर 360 डिग्री का डेवलपमेंट हो गया केवल दर्शन, तो उसका रिजल्ट आया केवल ज्ञान का बीज। और नेक्स्ट बर्थ में उसका रिजल्ट आएगा केवल ज्ञान। बराबर। समझ में आया? अभी थोड़ा और कंफ्यूजन है स्वामी जी। जो मैं जिस तरह सोचता हूँ इसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि डेवलपमेंट अलग है और उसका उपयोग करने वाला अलग है। जो 4% आत्मा है वो डेवलपमेंट का यूज करता है, उपयोग करता है। और जब वो 360 डिग्री का डेवलपमेंट हो गया और फिर भी हमारे कुछ वर्ष यानी बच गए उस जन्म के, तो भी वो 4% आत्मा तो जब तक वो आयु है वो शरीर है तब तक रहेगा। ओके। तो वो तब तक तो यूज करेगा 100% लक्ष्य और 100% दर्शन का। ओके। फिर नेक्स्ट बर्थ हुआ। ओके। और मनुष्य क्या ही हुआ और लास्ट बर्थ है। ओके। तो 4% आत्मा तो रहेगा ही नहीं। और वही आप बोल रहे हैं इस तरह ऐसा समझने का कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, डेवलपमेंट और 4% आत्मा, यानी वो डेवलपमेंट भी नहीं होगा यानी ना खड़ा भी नहीं होगा। नहीं इस तरह समझने का। आप अभी ये डेवलपमेंट की भाषा और पुरुषार्थ की भाषा दो समझ नहीं पाए। हाँ वही समझना चाहता हूँ। मैं आपको एक लौकिक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लौकिक का मतलब होता है कि व्यवहार में जो हम डेवलपमेंट बोलते हैं वो समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम अहमदाबाद में हैं और मुंबई जाना है, तो अभी तो हमको मुंबई जाने का रास्ता मिला, ज्ञान मिला, ठीक है, मगर हमने चलना शुरू नहीं किया तो हमारे लिए रास्ता का अनुभव का अज्ञान अभी भी है रास्ता मिलने के बाद। यस और नो? यस। अभी मैंने अहमदाबाद से बंबई 500 किलोमीटर है, मैंने 50 किलोमीटर चला
तो 50 किलोमीटर का ज्ञान हो गया मेरे को। हाँ, उतना अनुभव हुआ, मगर 450 का अज्ञान अभी बाकी है कि नहीं? हाँ हाँ, बाकी है, बाकी है। तो 50 का तो डेवलपमेंट हो गया, अभी उसमें हाँ, चलने वो की हो गया जरूरत है। ना, वो तो वहां तक तो आ गए हम। ओके, अभी हमने ऐसे करते करते 100 किलोमीटर चले, ठीक तो है। 100 किलोमीटर का रास्ता मतलब अज्ञान खत्म हो गया। हम्म। अभी 400 किलोमीटर का बाकी रहा, तो वो हाँ 400 किलोमीटर का अज्ञान और 100 किलोमीटर का डेवलपमेंट। ऐसे करते मैं 400 किलोमीटर चला, तो 400 किलोमीटर का अज्ञान निकल गया, यानी डेवलपमेंट हो गया, और 100 किलोमीटर का अज्ञान बाकी रहा। बराबर है हाँ, कि नहीं? नहीं, बराबर। अगर मैं 500 किलोमीटर ने मैंने खत्म कर दिया, तो मैं बंबई आ गया, अभी चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि संपूर्ण डेवलपमेंट हो गया। अभी क्या जरूरत है? हाँ हाँ, बराबर बराबर। अज्ञान भी नहीं है और डेवलपमेंट का मतलब डेस्टिनेशन आ गया। ठीक है, ठीक है, यानी वो अभी वो लक्ष्य पुरुषार्थ भी रखने की नहीं चीज है, नहीं है। हाँ हाँ। अभी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, और अज्ञान भी नहीं है। अभी समझ में आया था। पक्का? नहीं नहीं, अभी समझ में आया, यानी जब तक वहां पहुंचे नहीं तब तक लक्ष्य है, पर अभी वहां आप पहुंच गए फिर लक्ष्य क्या हो, वहां पहुंच गए फिर तो। that's it. हाँ, Yeah. बस बस वही समझना था, थोड़ा कंफ्यूजन था, सोच रहा था पर समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। एनी क्वेश्चन मोर? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।